तो जो भाई यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं वो आज कंडाली निकालने पे लगे हुए हैं। इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सिस्नु बोलते हैं। बचपन में इन चीजों का शौक तो रहता ही है। हम कुछ काम करें और उसमें गड़बड़ ना हो तो ये हो ही नहीं सकता भाई। मतलब कि आज टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो रखा है पहाड़ों का। पता नहीं कितनी तोड़ फोड़ होगी और कितना नुकसान होगा। यहाँ पे चल रहा है वीडियो एडिटिंग का काम और सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज सामने का माहौल कुछ ऐसा है। सामने की बर्फ से ढकी हुई चोटियां बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। और कल रात को ना यहाँ नीचे तक बर्फबारी हुई है तो काफी बर्फ जमी हुई है। थोड़ी देर में सूर्यदेव भी प्रकट होने ही वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी आज यहाँ पे सारे भाई पहुँच चुके हैं इस सीढ़ी को उतारने के लिए, क्योंकि ये बहुत भारी है। इसको उतारना आसान नहीं है भाई। देखते हैं पहले उसका जहाँ से भी जॉइंट है वो सारा कुछ काटना पड़ेगा। मतलब कि आज टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो रखा है पहाड़ों का। बाकी फटाफट से सीढ़ी को उसकी जगह से हटाते हैं। इतनी बड़ी सीढ़ी को नीचे उतारना आसान नहीं है। सब मिलजुल के काम करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। अभी बाकी सीढ़ी के सपोर्ट तो निकाल दिए हैं, बस अब असली लोड ऊपर और यहाँ नीचे पे है, तो आराम से निकालते हैं इसको। सीढ़ी को सेफली नीचे उतार दिया है और ये लगभग थी 2 कुंटल के आसपास की। अब इसको यहाँ से हटाना है। चलो जी, सीढ़ी को साइड में कर दिया है। बाकी एक बहुत जरूरी काम था और हैवी काम था। हम 8 लोग लगे सीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे। बाकी आप देखते हैं सामने के पहाड़ों पे जो बर्फ पड़ी है कल की, उसको काफी नजदीक से कोशिश करते हैं। हम कुछ काम करें और उसमें गड़बड़ ना हो तो ये हो ही नहीं सकता भाई। फिर से कांड हो गया यहाँ पे। देखते हैं अब इसको भी रिपेयर करना पड़ेगा। और जैसे जैसे धूप आ रही है पहाड़ों पे तो नीचे नीचे की बर्फबारी पूरी पिघलती जा रही है। और पास में देखिए छोटे बच्चे सब लगे हुए हैं खेती बाड़ी के कामों में, घर वालों की मदद करने पे। गोबर को वाले फैला रहे हैं ऐसे खेतों में। और सीढ़ी निकालने से ना यहाँ पे पूरा खाली खाली सा हो गया है। और अब हमें छत में जाने के लिए इस खेत के रास्ते जाना पड़ेगा, तभी जब तक यहाँ पे सीढ़ी नहीं बन जाती। बाकी यहाँ पे भी पिछले दिन की वीडियो एडिटिंग का काम हुआ कंप्लीट। माँ भी जा रही है पुराने वाले घर पे काम करने के लिए। देर भी होगी बल। अब चमक रही है सामने की बर्फ से ढकी हुई चोटियां बड़ी सुंदर सी, जब धूप सीधी पड़ रही है उनपे। अब मौसम के हिसाब से पहाड़ों का खान पान बदलता रहता है। तो जो भाई यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं वो आज कंडाली निकालने पे लगे हुए हैं। अब इतनी ठंड है तो ये साग ना गर्मी बनाए रखता है पूरी बॉडी में। चलो जी, भाई ने पूरी कंडाली निकाल दी है आसपास की। तो ये रही कंडाली। बहुत भयंकर काने आ रखे हैं उसपे। मतलब अगर हाथ पे लग गया तो बहुत झंझनाहट होती है लगभग 1-2 दिनों तक। इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? सिस्नु बोलते हैं। सिस्नो। तो नेपाल से हमारी वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हमारे यहाँ भी इसका साग बनाते हैं और इसको सिस्नो बोलते हैं। और भाई ने भी ऐसे ही चिमटा बना रखा था जैसे हम लोग भी बनाते हैं, रिंगाल से। मतलब आज के दिन के साग का जुगाड़ भी हो गया इनका। बाकी अब आपको एक स्पेशल सी चीज दिखाते हैं। यहाँ बहुत कम दिखती हैं ये सब चीजें। घर के पास में ही यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने खरगोश पाले हुए हैं। ये हैं जी छोटे छोटे खरगोश पाले हुए इन्होंने। बचपन में इन चीज़ों का शौक तो रहता ही है। मस्त में से जानवरों को पालना, उनको खिलाना पिलाना, उनके लिए घर बनाना, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी आज की फोटो भी क्लिक कर देते हैं यहाँ की काम की। बाकी पापा जी भी आ चुके हैं पानी के पाइप वगैरह का सामान ले आके। अब यहाँ पे ये पाइप भी पूरा रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। तोड़ने का काम थोड़ा भी तोड़ दिया है। अब यहाँ पे मामला फंस गया है। यहाँ पे जो पाइप है वो बीच से टूट गया है। अब उसको जॉइंट कैसे करना है समझ नहीं आ रहा है। कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी हैं, लेकिन उनमें तो फटाफट वो काम करना पड़ेगा केमिकल लगाते ही। देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। ये वाला निकल गया था पहले, इसमें इतना आपका करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे काम वाले भी निकल पड़े हैं लंच करने के लिए। हम भी आज यहीं पे लंच बनाएंगे। और हमारे साथ ना कभी कभी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। खैर होता ही सभी के साथ है, पर हमारी चीज़ें वीडियो के थ्रू दिख जाती हैं। बिना बात के यहाँ पे काम बढ़ गया। अभी ढंग से रिपेयर करना पड़ेगा। एक बार मिट्टी के अंदर दब जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर पूरा काटना पड़ा दूसरे छोर से भी।
जैसे तैसे करके काम भी पूरा हो गया है। बाकी अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में मजबूत हो जाएगा वो। मतलब कि घर का छोटा मोटा काम तो आना ही चाहिए, नहीं तो पैसे बहुत बर्बाद होने वाले हैं। और अभी तो ये शुरुआत है काम की, पता नहीं कितनी तोड़ फोड़ होगी और कितना नुकसान होगा। खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं मकान के काम पे, कभी कुछ चीज़ें अच्छी तो कुछ खराब, तो लगा धंधा है। एक और गड़बड़ होगी है, जो हम सीलिंग कंपाउंड ले आए थे, ये मेटल पाइप पे काम आता है, GI और CI पाइप पे। पर जो हमारे पाइप हैं वो PVC पाइप हैं, और जो केमिकल है ना, ये तुरंत से काम भी नहीं कर रहा है, अभी तक ढंग से सूखा भी नहीं। तो पापा जी मार्केट गए हैं दूसरा वाला केमिकल लेने के लिए, जो PVC पाइप पे लगता है। क्या ही बोले भाई, मैंने देखा नहीं, बाद में देखा जब लगा दिया। अब आई असली काम की चीज़, ये चीज़ है PVC सोलवेंट सीमेंट। चलो जी वो वाला काम भी निपट गया। अब हमें पास में ही बहुत सारा सामान है, उसको ढंग से रखना है, और यहाँ से कुछ जरूरत का सामान भी निकालना है जो कि काम आएगा। पिछली बार का ही बचा हुआ सामान है, सब कुछ अच्छे से रखना है, कुछ खराब हो गया, सड़ गया। और ऊपर उस वाली चोटी पे वहाँ तो बर्फबारी शुरू हो चुकी है। घर के काम तो होते रहेंगे, अभी गाँव में पंचायत है तो पापा जी वहीं पे जा रहे हैं, बाकी मैं तो बैठा हूँ बस काम वगैरह देख रहा हूँ। शाम होते होते आजकल मौसम भी गड़बड़ हो रहा है, कल तो बहुत भयंकर बर्फबारी हुई इन पहाड़ों पे, और अभी ना पूरी नीचे नीचे की बर्फ पिघल चुकी है धूप की वजह से। और ठंड आजकल पड़ी है पाले वाली, जो आज सुबह पाला पड़ा था ना, बहुत ठंडा हो रहा था उससे। अब सर्दियों का मौसम है, काम भी होते रहेंगे, उससे पहले गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। गांव में आजकल ही कंस्ट्रक्शन ज्यादा लगता है, क्योंकि घोड़े खच्चर भी मिल जाते हैं, काम करने वाले भी मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जैसे यात्रा सीजन स्टार्ट होगा तो सभी लोग यात्रा वाले रूट पे चले जाते हैं, फिर यहाँ कोई भी नहीं मिलते हैं काम करने और सामान लाने ले जाने के लिए। चलो जी आज का काम भी पूरा हुआ, बाकी अब कल से चिनाई वगैरह का काम स्टार्ट हो जाएगा, और शायद कल से मिस्त्री लोग भी आ रहे हैं जो ऊपर का काम करेंगे। देखते हैं कब तक सारे काम स्टार्ट हो पाते हैं। बाकी शाम होते होते आसमान पे ऐसे कुछ बादलों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा। ड्रोन उड़ाते हुए एक चीज़ का पता चला कि इस वाले फ़ोन में मैंने बहुत दिनों से वाईफाई कनेक्ट नहीं करा था, जिस वजह से अकाउंट लॉग आउट हो चुका है। तो ड्रोन 50 मीटर की डिस्टेंस और 30 मीटर की हाइट से दूर नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे आ रहा है अकाउंट नॉट लॉग्ड इन, तो अकाउंट लॉग्ड इन करना पड़ेगा, बिना उसके मतलब कि ड्रोन को दूर नहीं भेज सकते हैं। और अकाउंट लॉग इन करते ही यहाँ पे आ गया टेक ऑफ परमिटेड, मतलब कि इन खूबसूरत पहाड़ों को देख सकते हैं काफ़ी नज़दीक से अभी। बाकी दिन भर आज घर पे ही रहा, और यहाँ पे देखिए ये पूरा एक दरवाजे की चौखट का काम करेगा, लोहे का फ्रेम जो कि सपोर्ट पे लगा था सीढ़ी के। अब ये चीजें किसी काम की नहीं है। सीढ़ी को तो हमने यहाँ साइड पे रख दिया है, अगर कोई खरीदार होगा गांव में तो उनको ये सीढ़ी बेच देंगे, क्योंकि घर पे पड़ी रहेगी, खराब भी होगी, नहीं तो फिर कटवा के बाद में उसके एंगल काम में ले आने पड़ेंगे। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हमारे घर पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं पहले कि जो उस टाइम नहीं करनी थी हमें, हमने करी, और अब उन सब चीजों को सुधारने में काफी पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। जैसे अगर पहले यहाँ पे सीढ़ी का प्रोविजन रखा होता अच्छे तरीके से, तो फिर अब ये सारा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन समय समय की बात है, समय के साथ साथ सब चीजें बदलती जा रही हैं, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो फिर अब ही ये काम हो पा रहे हैं। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बाकी आजकल सबसे बड़ी दिक्कत, रात होते होते पूरा आसमान साफ हो रहा है, और फिर अगले दिन भयंकर वाला पाला पड़ रहा है। क्या ही बोले, फिर बढ़ रही है ठंड। अंधेरा होते होते माँ भी पहुंच चुकी है घर पे, और काम का जायजा ले रहे हैं आज भी है। माँ काम कम और चिंता ज्यादा करती है यहाँ पे। अब घर पे जैसे तोड़ फोड़ होती है तो माँ को बड़ी चिंता होती है, तो ढंग से समझाना पड़ता है कि ऐसा होगा, ऐसा बनेगा। अरे मुझे ऐसा चिंता होती ना है, अभी तो एक से एक चीज से बना रहे हैं, दूसरी से तोड़ रहे हैं। ऐसा ही तो होगा अब।